नमस्ते छात्रों, मैं माधुरी मेरी चैनल हिंदी कक्षा में आप सभी का पुनः एकदा स्वागत करती हूँ। साहित्य गौरव द्वितीय पीयूसी हिंदी पाठ्य पुस्तक से प्रथम सोपान गद्य विभाग का पाठ पहला सुजान भगत मैं आज अध्यापन के लिए आपके सामने लेके आई हूँ, जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। हम लेखक परिचय देखते हैं। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को काशी के निकट लिमही गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम अजायब राय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। आपका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। आपने घर पर ही पढ़कर इंटरमीडिएट एवं बीए की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। आप पहले नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे, बाद में प्रेमचंद के नाम से हिंदी में लिखने लगे। आपने हिंदी में लगभग 300 कहानियाँ लिखी है, जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। आपकी कहानियाँ आदर्शवादी यथार्थवादी है। आपकी शैली में सरलता सजीवता है। मुहावरेदार भाषा का प्रयोग इनकी विशेषता रही है। 8 अक्टूबर 1936 को प्रेमचंद जी का स्वर्गवास हुआ। प्रेमचंद की प्रमुख कृतियों में उपन्यास में सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि, गबन, गोदान आदि है। नाटक में करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी आदि है। निबंध में साहित्य का उद्देश्य, स्वराज्य के फायदे, कुछ विचार आदि दिखाई देते हैं। सुजान भगत का जीवन एक किसान का जीवन है। तो सुजान भगत पाठ को जब हम देखते हैं तो मैं इन्हें 4 भागों में बांटना चाहती हूँ। जैसे पहले जो है सुजान महतो का किसान रूपी जीवन है। दूसरा, सुजान भगत किस तरह से बन जाता है, सुजान महतो किस तरह से सुजान भगत बनता है, ये जो उसका प्रवास है वो। तीसरा, घर वालों से सुजान के भगती की किस तरह से अवहेलना होती है। और चौथा पॉइंट जो है वो है कि सुजान किस तरह से अपने खोए हुए अधिकारों को वापस पाता है। अगर हम इसका 5वां बिंदु निकालने की कोशिश करेंगे तो हम इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इस कहानी का निष्कर्ष यही है कि हमें अपने जीवन में लगन के महत्व को जानना चाहिए। यह जो किसान का जीवन है या देहाती जीवन है, यह पूरी कहानी जो है इसी देहाती जीवन पर, एक किसान के जीवन पर आधारित है। यह कहानी सुजान महतो के सुजान भगत बनने की कहानी है। सुजान अपने गांव का सरल और जाना माना किसान था। उसकी खेती में 3 साल से फसल रूपी कंचन उगता था। यहाँ पे कंचन शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ यहाँ पे सोना है। मतलब इसका सुजान की खेती बहुत अच्छी तरह से फल फूल रही थी, जिससे उसे अच्छा सा पैसा भी मिल रहा था। यह सब उसकी मेहनत और लगन का फल ही था। जब उसके खेत में लगाए ईख की फसल में उसे जब 2-2.5 हजार की कमाई मिली हुई, तो उसका मन धर्म की ओर झुकने लगा। दान धर्म करना, संतों का आदर सत्कार करना नित्य हो गया। अब उसके घर में बड़े प्रतिष्ठित लोगों का आना जाना होने लगा था, जिससे सुजान महतो का आदर सम्मान बढ़ने लगा। लोग सुजान का आतिथ्य सत्कार पाकर प्रसन्न होने लगे थे। सरकारी अफसर है, डॉक्टर है, वैद्य है, साधु संत है, ये सब लोग उसके घर अभी आना जाना हो रहा था। और सुजान बहुत मन से, दिल से उनका आदर सत्कार भी करता था। सुजान ने अपने गांव में 3 पक्के कुएं बनवाए थे। कुएं मतलब वेल, तो जिससे गांव के लोगों की खेती सूखने से बच गई। गांव में ब्राह्मभोज देकर पुण्य का काम भी किया। जब बहुत सारे लोग वहां पे आने लगे थे, तो उनकी खातिर करना, उनका आदर सत्कार करना, ये सब अब नित्य का होने लगा था। इसी समय जो है कुछ यात्री गया तीर्थ जाने के लिए उस गांव से गुजर रहे थे, जो सुजान के यहाँ आदर सत्कार पाकर या थोड़े विश्राम करने के लिए वहाँ पे आए हुए थे।
तो इन यात्रियों के साथ जब उसकी बातचीत होती है तब वे सुझाव देते हैं कि वो सुजान महतो भी उनके साथ गया चले। तब सुजान अपने मन की बात बुलाकी को बताता है तो बुलाकी कहती है अगले साल चले जाएंगे। तब कुछ नाराजी से सुजान कहता है धर्म के काम में मीन मेष निकालना अच्छी बात नहीं, जिंदगानी का क्या भरोसा, भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपए आ जाएंगे। अब भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपए आ जाएंगे, इस वाक्य को ससंदर्भ स्पष्टीकरण में भी दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे बुलाकी का कहना ये होता है कि अभी पैसे आए हैं तो उसे खर्चे क्यों करने हैं। तो ऐसी घरेलू जो बातें होती है यहाँ पे दिखाई दी है। तो यहाँ पे बुलाकी और सुजान आखिर में जो है बुलाकी भी मान जाती है और सुजान बुलाकी जो है वो गया की यात्रा कर आते हैं। साधु संतों के प्रभाव से प्रभावित होकर उनका इन्फ्लुएंस उस पर हो जाता है और सुजान महतो सुजान भगत बन जाता है। भगत मतलब जो साधु के तत्वों को अपनाता है, जो भक्ति करता है, पूरा अपना समय पूजा पाठ में बिताता है। एक भगत के जीवन शैली को अपनाकर सुजान भी पूजा पाठ, रोज की गंगा स्नान, खान पान के विचार, इसके साथ अपने विचारों में सत्य, सकारात्मकता और शांत चित्त का आचरण करने लगा। समाज में, गांव में उसकी इज्जत और बढ़ गई। लोग उसकी वाहवाह करने लगे। लोग उसे आदर सम्मान के साथ ही सलाह मसलत भी करने लगे। पहले उनसे किए हुए व्यवहारों से अब के व्यवहार एकदम बदल गए थे। जैसे कि पहले वह जब मुखिया था तब झूठी शहादतें बनवाई थी, मजदूर से काम लेता था और पैसे कम देता था। अब भगत बनने के बाद यही सब चीज़ें उसे बुरी लगने थी। सुजान का वाक्य बन गया था, किसी का रोया दुखी न हो जाए। बुलाकी उसे अब कोरा भगत कहने लगी थी। दोनों बेटे भी उस पर फफ्तियाँ करते थे। फफ्तियाँ मतलब टॉन्ट मारना, कमेंट कसना। सुजान के दोनों बेटे भोला और शंकर अब सुजान को इज्जत दे रहे थे। उसके सारे काम जैसे चिलम भरना, उसकी धोती धोना, उसके लिए चारपाई बिछाना, इसके लिए आग्रह करते लेकिन महत्वपूर्ण काम के लिए उसकी सलाह तक नहीं लेते थे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो है सुजान का उसके घर में महत्व कम होना शुरू हुआ था। धीरे धीरे जो है उसे पूजा पाठ में सारा वक्त गुजारने के साथ और दान धर्म करने में ही वो सारा वक्त गुजारने लगा था। तो यहाँ पे उसके काम करना जो है वो कम होता जा रहा था और अपना पूरा समय पूजा पाठ में ज़्यादा बिताया था। तो घर के सारे काम जो है उसके दोनों बेटों पर आ पड़े थे, जिसके कारण जो है वो छोटे छोटे निर्णय जो है उसके बेटे ही ले रहे थे। तो यहाँ से सुजान के भगत बनने के कारण धीरे धीरे अपने परिवार से उसके प्रमुख अधिकार जो है वो छीनने की कथा जो है वो प्रारंभ हो जाती है। यहाँ पे दिखाया गया है कि जो काम करता है उसी का अधिकार घर में रहता है और जो काम नहीं करता है उसके अधिकार चले जाते हैं। तो किस तरह से ये बदलाव आता है ये जो है वो इस कहानी में यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पे एक घटना घटती है। जो भिखारी जब दरवाजे पर खड़ा भीख मांग रहा था तब बुलाकी सुजान की तरफ देखते हुए उपेक्षा के भाव से कहती है, भगत के पाँव में क्या मेहंदी लगी है? क्यों कुछ लेकर जाकर नहीं देते? किस किस का रोया सुखी करूं? भोला की अपनी माँ की बातें को बढ़ाते हुए कहने लगता है, यह तो सब चौपट करने पे लगे हैं और महंगू के 10 सेर बाकी अनाज का उदाहरण भी देता है। देखो कि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर घर में किसी को कोई एक डांटने लगता है या कुछ बात सुनाने लगता है तो दूसरे को तो चांस ही मिल जाता है, दूसरा अपने हाथ उसमें धो लेता है। तो ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है कि माँ ही जब पिता को बोल रही है तो भोला भी उसके साथ दे रहा है। तो यहाँ पे जो महंगू है
जो महंगू छोटा किसान है वहाँ पे, उसका 10 सेर का अनाज की किस तरह से बाकी रह जाती है और उसमें सुजान जो है वो किस तरह से सलाह देता है, वो यहाँ बताया है, जहाँ पे भोला को ये पसंद नहीं आता है। सुजान की बुराइयां करते हुए कहता है, दिन भर एक न एक खुच्चड़ निकालते रहते हैं और कोई काम भी नहीं करते। लेकिन बुलाकी उसे टोकती है, आपत्ति जताती है, कहती है मेहनत का काम अब उम्र की वजह से सुजान से नहीं हो सकता, लेकिन बैलों को पानी देना, गाय दुहाने जैसे काम सुजान करते तो है। इसी सभी बातों में भिक्षुक के चिल्लाने की ओर ध्यान जाने पर सुजान उसे आटा देने की बात करता है तो बुलाकी मना करती है। तो सुजान भंडार घर से एक छोटी सी छबड़ी जो उसे देने के लिए लाने लगता है, जो एक सर भर से कम न थे। जानबूझकर बुलाकी और भोला को चिढ़ाने के लिए ज्यादा जौ सुजान भिक्षा में देना चाहता है या देने जाता है, चिढ़ाने के उद्देश्य से ही, लेकिन वह भिक्षा परंपरा का उल्लंघन कर रहा है। यहाँ पे देखो, भिक्षा परंपरा का उल्लंघन करना इस बात को कहा है। तो भिक्षा परंपरा होती क्या है? भिक्षा देना मतलब आपके हाथ में जितना जौ आता है, जितना अनाज आता है, आटा, जो भी चीज़ है, वो उतनी ही भिक्षा में दी जाती है। अगर बहुत ज़्यादा आप भिक्षा के रूप में अनाज दे दोगे तो भिक्षुक जो है उसके अंदर एक लालच पैदा हो जाता है। इसलिए कहा है कि भिक्षा परंपरा का उल्लंघन जो है यहाँ पे सुजान ने किया हुआ है। भोला ने छबड़ी सुजान के हाथों से छीन ली और कहा, यह हमारे मेहनत का माल है और भीख भीख की तरह दी जाती है, लुटाई नहीं जाती। सुजान उस वक्त अपने गुस्से पर काबू करता है, भोला को कोई जवाब नहीं देता और भिखारी को जाने के लिए कहता है। यहाँ पे भोला जो है वो बहुत ही दुखी हो जाता है, नाराज हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि ये सब घर में हो क्या रहा है। उसे गुस्सा भी आ रहा है, वो दुख भी लग रहा है। यहाँ पे बुलाकी अपने काम में व्यस्त होने के कारण जो है इन सब बातों का घटना यहाँ हो जाती है। वह अंदर से विचलित हुआ, अपने ही घर में उसका यह अनादर होता देख उसे सहन नहीं हुआ। वह पेड़ के नीचे बैठकर अपने विचारों में खो जाता है। घर का यह सारा वैभव उसके मेहनत का फल था, लेकिन आज उसके सारे अधिकार छीन गए थे। वह द्वार के कुत्ते जैसा बना था, जो रूखा सूखा मिले बस वही खाकर अपना जीवन बिताता। वह ऐसे जीवन का धिक्कार कर रहा था। रात भर वह पेड़ के नीचे बैठा रहा। भोला के बुलाने पर वह खाना खाने न गया। तब बुलाकी भी बुलाने गई और पर वह नहीं माना। वो बहुत अंदर से टूट जाता है कि मैं इस घर का सबसे बड़ा हूँ और उसके बावजूद जो है मेरे अधिकारों को, मेरे हकों को जो है वो मेरे ही घर वाले, मेरे अपने बेटे और पत्नी जो है वो किस तरह से जो है वो इग्नोर कर रहे हैं इन सबको, या इन सबको जो है वो किस तरह से वो तोड़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है उसे बहुत खाई जा रही हैं। उसे सबसे ज़्यादा गुस्सा बुलाकी पर आता है, क्योंकि भोला ने अनाज की छबड़ी लेकर उसके हाथ से छीन लेने पर भी बुलाकी भोला को कुछ नहीं कहती। सुजान को लगता है अपने जीवन में जो उसने मेहनत की, उस वैभव को खड़ा किया, यह सब बुलाकी जानती है। बच्चे तो नादान हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है। दिन रात मेहनत करके अपनी गृहस्थी उसने जोड़ी थी। उसने घर के लिए, बुलाकी और बच्चों के लिए कितने कष्ट उठाए थे। तो बुलाकी पत्नी होने के कारण इन सब चीज़ों को जानती थी। बच्चे तो नासमझ है, उम्र में भी छोटे हैं, जो ये सब नहीं जानते थे। लेकिन बुलाकी को जो है उस समय भोला को रुकना था, तो इसलिए वो जो है अपनी पत्नी पर गुस्सा करता है, उसे दुख भी होता है। लेकिन बुलाकी जो है वो उल्टा सुजान को ही समझाती है। उसे कहती है, अब तो हमें नाम का मालिक बने रहने में ही भलाई है। जो बच्चे कहते हैं वह सुने, उन्हें जो अच्छा लगे वही करे, जो कमाता है उसी का राज होता है। अब देखो, ये जो वाक्य है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे इस पूरे पाठ में जो
आधार है पाठ का कि जो कमाता है उसी का घर में राज होता है, जो काम करता है उसी का घर में राज होता है। तो ये सत्य है, इस सत्य को यहाँ पे उजागर किया है। जो कमाता है उसी का राज होता है, आधी रोटी खाओ और भजन करो। तो यहाँ पे ये जो है वो नसीहत देती है सुजान को। घर की सारी परिस्थिति में बदलाव आ चुका था। घर में उसे स्वामी बनाकर रखा था। उसे लगता था बच्चे उसका सम्मान करते थे, उसके सामने खाट पर नहीं बैठते थे, उसके सामने चिलम नहीं पीते थे। लेकिन सुजान का भ्रम टूट गया था। वह मंदिर का पुजारी बनकर नहीं रहना चाहता था, उसे अपने अधिकार चाहिए थे। तो रात भर ये पेड़ के नीचे बैठ के सोचता रहता है कि ये पराधीनता की इस सोच के कारण वह सो नहीं पाता है। उसने अपने जीवन में जितना श्रम न किया उतना वह आज कर रहा था। रात भर उसने गाय बैलों के लिए महीन एवं सुडौल सा चारा काटकर पहाड़ बनाया था। बुलाकी देखकर दंग रह गई। उसने भोला और शंकर को पूछा, लेकिन दोनों को भी पता नहीं था। उन्हें समझ आया कि यह सब काम रात भर में सुजान ने किया है। भोला को अपने किए पर पछतावा होता है, लेकिन समय हाथ से गया होता है। भोला जो है अपने जोश में आकर अपने ही पिताजी का जो है अपमान करता है, उन्हें बात सुनाता है। लेकिन अब जो है ये काम जब रात भर नींद ना आने के कारण सुजान ये महीन सा जो है चारा अपने गाय और बैलों के लिए काट के रखता है। ये उसका जोश देख के, ये उसकी हिम्मत देख के जो है भोला को शर्मिंदगी यहाँ पे महसूस होती है। तो यहाँ पे लेकिन जो है समय बीता हुआ होता है। सुजान सबसे पहले उठकर खेत पहुंचता था। दोपहर तक वह काम कर रहा था। सारे किसानों ने बैल छोड़े, लेकिन सुजान जो है वो काम करता ही रहा। सुजान खेत की खराब हालत को देखकर नाराज हुआ था। बहुत दिनों के बाद बैलों को सहलाता रहा। बैल भी बहुत दिनों के बाद सुख महसूस कर रहे थे, क्योंकि सुजान जो है बैलों से काम तो लेता था, लेकिन उसी के साथ जो है जानवर हो तो क्या हुआ, जानवरों को भी मन होता है, जानवरों को भी भावना होती है। तो उन्हें सहलाता था, तो उन पर से हाथ फेरता था, जिससे जो है बैलों को भी जोश मिलता था। यहाँ किसान और बैलों के बीच का एक अटूट अनकहा जो है वो प्रेम दिखाने का प्रयास किया है। तो जैसे बैल भी उसे कह रहे थे कि वह एक दिन रात उसके साथ काम करने के लिए तैयार थे। सुजान पूरी लगन के साथ कड़ी मेहनत कर रहा था। भोला और शंकर काम के मामले में सुजान से मानो हार गए थे। बाकी लोग काम के बाद अपने मनोरंजन का भी विचार कर रहे थे, लेकिन सुजान को इस वक्त काम के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। देखो यहाँ पे समाज में जो लोग मेहनत करते हैं, तो लोग जो है मेहनत करने वालों को भी बोलते हैं, और ना करो तो भी वो जो है बोलते रहते हैं। वैसे ही सुजान पर भी लोग जो है टिकाए करने लगे। सुजान ने उनकी तरफ ध्यान न दिया और पूरी लगन मेहनत से मानो फिर से अपने खेत में सोना उगल दिया, कंचन उगल दिया। बखारी में अनाज रखने की जगह न मिली। फिर से जो है साधु संत जो है आने लगे, उनका सम्मान होता रहा। यहाँ चैत के महीने का जिक्र किया है। यह समय किसानों के लिए खुशी का समय होता है। किसानों के मेहनत का फल उन्हें मिलता है। सफलता और गर्व किसानों को खुशी देते हैं। सुजान के खेत में भी 10 मन की उपज हुई थी। 1 मन 37 किलो से थोड़ा ज्यादा होता है। वैसे ही सुजान टोकरे भर भर के अनाज दे रहा था। भोला और शंकर अनाज को घर में रख रहे थे। सुजान को कुछ भाट और भिक्षुक ने घेरा हुआ था। उनमें वह भिक्षुक भी था जो उसके घर से खाली हाथ गया था। सुजान ने उसे जितना चाहो उतना अनाज उठाने को कहा। उसने संकोच दिखाते हुए कहा, जितना आप दोगे उतना ही लूंगा। सुजान के आग्रह करने पर भिक्षुक ने अपने पास की चादर में कोई 10 सेर अनाज उसमें भरा। जैसे कि यहाँ पे सेर का जो मेजरमेंट होता है वो 1 केजी के आसपास होता है।
तो उसने अनाज लेते वक्त भोला की तरफ देखा। देखो यहाँ पे जो है शेर है, तो यहाँ पे ऐसे मेजरमेंट जो पुराने ज़माने में ये इसी मेजरमेंट से जो है वो व्यवहार होते थे। तो यहाँ पे मन या शेर का जो है वो शब्दों का उपयोग जो है वो यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे भिक्षुक जो था वो बहुत ही संकोच रहा था, हेजिटेट हो रहा था कि अगर मैं इसमें से अनाज उठा लूँ, मतलब कैसे उठा लो, अगर कोई बोल दे कि इसमें से जितना चाहे उतना ले लो, लेकिन वो हेजिटेट होता है, वो कैसे लेगा। और ऊपर से भोला जो था, जिसकी वजह से उसे एक बार भिक्षा भी नहीं मिली थी, तो उस भोला को देख के भी वो डर रहा था। तो सुजान को ये बात समझ आती है, सुजान ये समझ पाता है कि क्यों ये भिक्षुक है ये नहीं उठा पा रहा है। सुजान क्या करता है, फिर खुद जो है वो अनाज की गठरी भरकर उसे दे देता है। जब भिक्षुक उसे उठाने में असमर्थ बताता है, वो उठा नहीं पाता है उतनी बड़ी गठरी, तब खुद वह गठरी जो है वो अपने पीठ पर लेकर, वह गठरी अपने पीठ पर लेकर जो है सुजान उसके साथ जो है उसके गांव तक चला जाता है। सुजान का भिक्षुक का जो गांव होता है वो अमोला गांव होता है, वहीं पास में एक अमोला नाम का एक गांव होता है। उस गांव तक जो है सुजान अपने पीठ पर ये गठरी लेकर चला जाता है और उसे देता है। अब इसमें दो बातें होती है कि जो है उसने अपने अधिकारों को यहाँ पे वापस लाया है कि अगर कोई बोले तो मैं उसे सुनाऊंगा, या कैसा कोई बोलेगा, ये तो मेरे मेहनत की कमाई है, मेरे मेहनत का जो ये सफलता मुझे मिली है, या मेरे मेहनत की जो ये कमाई है उसी में से मैं कुछ दे रहा हूँ किसी को, तो कोई कुछ नहीं बोल सकता उसमें। तो ये जो भाव है ये उस वक्त सुजान के मन में होता है, और सुजान का ये जो पौरुषत्व है, मैनलीनेस है, ये देखकर गांव के लोग भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बड़े गर्व के साथ सुजान भिक्षुक के पीछे पीछे चलता रहता है। उस वक्त जाते वक्त भोला की ओर देखकर कहा, कोई भिक्षुक या भाट खाली हाथ न जाए। यहाँ भोला अपने बूढ़े पिता से हार गया था। सुजान ने मेहनत करके केवल अनाज ही नहीं उगाया था, तो अपना खोया हुआ अधिकार भी प्राप्त किया था, उसे अपना अधिकार भी वापस मिला था। प्रेमचंद जी ने यहाँ लाग का महत्व बताया है। लाग का मतलब है लगन। तो मानव जीवन में लाग बड़े महत्व की वस्तु है। जिसमें लाग है वो बूढ़ा भी जवान होता है, और जिसमें लाग नहीं वह जवान भी मृतक बन जाता है। ये बात यहाँ पे प्रेमचंद जी ने बहुत ही सुंदरता से हमें बताई हुई है। अगर हमारे जीवन में हम कोई काम लगन से नहीं करेंगे, उसमें संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। बिना संघर्ष के, बिना परिश्रम के कोई किसी को कुछ भी नहीं हासिल होता है। तो यही अगर परिश्रम और संघर्ष के साथ और लगन के साथ कोई चीज़ आप करो, तो आप में उसे सफलता जो है निश्चित ही प्राप्त होती है। यही संदेश जो है इस सुजान भगत पाठ से प्रेमचंद जी हमें देना चाहते हैं। तो इस पाठ का जो सारांश है, जो भावार्थ है, ये यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश की है। मेरे ख्याल से आप सबको ये पसंद आएगा, और मैं आप सबका एक बार शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने मेरे पहले वीडियो को भी बहुत पसंद किया। आप सबका धन्यवाद है। अगर आपको ये पसंद आए, अच्छा लगे, तो आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद।